एक महात्मा जी को नदी पार करनी, तो नदी पार करने के लिए वो नौका में सवार हुए और नौका में और भी कई व्यक्ति उपस्थित थे। नाविक ने नौका को चलाया और नदी के बीच में जैसे ही नाव पहुंची उसी समय मौसम बिगड़ गया और आंधी तूफान जोरों से चलने लगे। तो नाविक ने कहा कि सभी भगवान का स्मरण कर लो, अपने अपने इष्ट का स्मरण कर लो और जिनको तैरना आता है वो कूद जाओ और तैरो। तो सभी ने पूछा ऐसा क्यों, कि लगता है नाव डूबने वाली है। तो नाविक के ऐसा कहते ही महात्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और नदी में से जल नाव में भरने लगे और ऐसा वो निरंतर करने लगे। लोगों ने देखा कि महात्मा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा विपरीत आचरण क्यों कर रहे हैं, ऐसा उल्टा कार्य क्यों कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। अब महात्मा जी ऐसा करते रहे और कुछ ही थोड़ी देर में मौसम अनुकूल हो गया और वो जो तूफान था उसकी दिशा बदल गई और मौसम साफ धीरे धीरे होने लगा। तो नाविक ने कहा कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब नाव नहीं डूबेगी। जैसे ही नाविक ने ऐसे कहा तो महात्मा जी नाव में जो जल उन्होंने भर दिया था कमंडल से, उस जल को लेकर के वो पुनः नदी में डालने लग गए। तो लोगों को फिर आश्चर्य हुआ कि अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी आपने ऐसा क्यों किया, पहले तो जब नाव डूब रही थी तो आपने नदी में से जल नाव में भरने लगे और जब अब नाव डूबेगी नहीं तो उस पानी को आप निकाल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला रहा हूँ। जब इन्होंने कहा कि नाव डूबने वाली है तो मैंने विचार किया कि भगवान ये चाहते हैं कि नाव डूबनी चाहिए, तो भगवान की मर्जी में मैं अपनी मर्जी मिला रहा था, कभी उसको और जल्दी कर दूं भगवान के कार्य को, शीघ्रता से हो जाएगा। और जब नाविक ने ये कहा कि ये नाव अब नहीं डूबेगी तो फिर मैंने कहा भगवान की मर्जी ये है कि नाव नहीं डूबेगी तो अब हम इसको निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से जैसे वो महात्मा जी ने बताया भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाई, इसी प्रकार से भगवान के भक्तों को इसी प्रकार से भगवान के शरण होना चाहिए। और शरणागति का परम भाव यही है कि भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना और जैसा भगवान चाह रहे हैं उनकी मर्जी को मानते हुए और प्रसन्नता के साथ आनंद के साथ रहना और मन में ऐसा दुख नहीं करना, प्रतिकूल परिस्थिति में भी दुख नहीं करना, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है, भगवान की मर्जी से सब कार्य हो रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान के शरण होकर भगवान का भजन किया जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं और इस जीवन का परम लक्ष्य जीव प्राप्त कर सकता है।